morning students. This is Anand Zahid here, SPS School, Jakhal. I hope I will be very fine at your home. कोविड-19 के चलते हुए हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिससे बच्चे को उनकी रेगुलरिटी बनी रहे और वो स्कूल से जुड़े रहे। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है, इनके भी चार भाग होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से रहना बच्चों। पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस होता है मीन्स वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, या जो भी हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, या स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो होता है प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट में जो वर्क हम कर चुके हैं, बीत चुका है, वो होता है पास्ट टेंस में। यानी वो कौन से में होता है? पास्ट में, यानी जो बीत चुका है, यानी जो कार्य हमने कर लिया है, वो होता है पास्ट टेंस। उसके बाद में आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो हम आगे करेंगे भविष्य के लिए। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, यानी जो हम भविष्य के लिए आगे करेंगे, जो काम हमने सोच रखा है या जिसका हमें टारगेट है, उसको टारगेट बना रखा है कि हमें आगे चलकर वो काम करना है या ये बनना है, कुछ करना है, तो वो कौन से में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। तो एक तो हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो चल रहा है। पास्ट टेंस वो होता है जो भूतकाल, बीत चुका है। यानी पास्ट टेंस कौन सा होता है? जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस वो होता है जो आगे हम करेंगे, यानी भविष्य काल उसको बोलते हैं, जिसको हम आगे करेंगे, नेक्स्ट टाइम में करेंगे, वो होता है फ्यूचर टेंस। अब होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके भी कितने भाग होते हैं? चार भाग। सभी को ध्यान से सुनना है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं प्रेजेंट के भी। पास्ट टेंस है तो पास्ट के भी कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। फ्यूचर टेंस है, उसके भी कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। ठीक है, अब जो प्रेजेंट टेंस है, जो चार भाग होते हैं, उनके भी चार भाग होते हैं। यानी जो प्रेजेंट टेंस है उनके भी कितने भाग होते हैं? चार। जो प्रेजेंट टेंस है उसके जो भाग होते हैं, उनके जो होते हैं सेंटेंस, वो भी कितने होते हैं? चार होते हैं। पास्ट है उसमें भी चार होते हैं, और जो फ्यूचर है उसके भी चार होते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने भाग हो गए? 16, 16। पास्ट है उसके भी कितने हो गए? 16। और जो फ्यूचर है उसके भी कितने हो गए? 16, यानी 16। तो तीनों के कितने हो गए? 48 भाग। यानी जो हमारे जो टेंस हैं उसके टोटल भाग कितने होते हैं? 48 होते हैं स्टूडेंट्स। आपको ध्यान से देखना है कि मैं
सुना है कि इसमें जो 48 जो भाग होते हैं उनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। आपको अपनी जो नोटबुक है वो पास में रखनी है और साथ साथ में उसमें नोट करते रहना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। जहां भी आपको ये नोटबुक में आप नोट कर रहे हो तो उसमें आप ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस है, इसमें क्या होता है और क्या इसमें बताया है। तो प्रेजेंट टेंस होता है, उसके भी हम 4 भाग हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। मीन्स क्या होता है, वर्तमान काल होता है। दूसरा है पास्ट टेंस, जो होता है भूतकाल। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिससे आप सही तरीके से लिख सको, जिसे आप क्या कर सको, सही तरीके से लिख सको। प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। अब पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस। अब तो प्रेजेंट टेंस है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के भी कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो हम वो 4 भाग लिखेंगे। जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गए 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 प्रकार हो गए प्रेजेंट टेंस। अब तो प्रेजेंट टेंस है उसी तरह पास्ट टेंस होता है और उसी तरह फ्यूचर टेंस होता है। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में मैं लिख रहा हूं पास्ट टेंस। तो पास्ट जो हमारा दूसरा टेंस है वो कौन सा है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गया पास्ट टेंस। आपको ध्यान से देखना है कि जो पास्ट टेंस है, जैसे हमने प्रेजेंट के लिखे हैं वैसे ही पास्ट के, इसमें प्रेजेंट आया प्रेजेंट में और पास्ट में पास्ट आया, वही है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट के हो गए, ऐसे ही पास्ट के हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गए पास्ट के। उसके बाद में आता है थर्ड जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस
अब फ्यूचर टेंस है उसमें भी यही होता है। तो पहला है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। और जो चौथा है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हो गए तीनों टेंस। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया एंड फ्यूचर हो गया। जैसे हमने प्रेजेंट के बनाए थे, पास्ट के बनाए थे, वैसे ही फ्यूचर के होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गए तीनों टेंस। पहला प्रेजेंट हो गया है, ध्यान से देखना बोर्ड पे। दूसरा है वो पास्ट है और तीसरा है वो फ्यूचर है। आप अपनी नोटबुक है वो साथ में रखें और साथ साथ नोट भी करते रहें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस है उसमें पहला जो प्रकार है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बारे में हम रीड करते हैं, ध्यान से देखना। तो प्रेजेंट टेंस में जो पहला भाग है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो पहला भाग है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनके भी चार चार भाग होते हैं। जो मैंने पहले बता दी कि जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है एंड जो फ्यूचर टेंस है, उनके जो चार चार भाग होते हैं, उनके भी जो सेंटेंस बनेंगे वो भी क्या होंगे? चार चार भाग ही बनेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका जो पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है? सिंपल या अफर्मेटिव बोलते हैं इसको। सिंपल या अफर्मेटिव। सेंटेंस सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है पहला। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अब चौथा है लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला है वो है सिंपल या अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं सेंटेंस। तो दूसरा है वो है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और 4 नंबर का जो चौथा जो प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस है वो होता है साधारण वाक्य, इसको हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य, जो बिल्कुल सिंपल होता है। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव पर्शनवाचक वाक्य, यानी जिसमें पर्सन पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर्शनवाचक नकारात्मक वाक्य, ये इनके मीन्स होते हैं। नहीं, पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और 4 नंबर का चौथा है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब जो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये किसके प्रकार हो गए? प्रेजेंट
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये किसके हो गए? प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद में जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके क्या होते हैं? वही चार प्रकार उसके होते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इनके जो नाम है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। अब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के हो गए। उसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें भी वही होता है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट है वो तो इसमें बताया हुआ है, समझाया हुआ है, और जो कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके बारे में मैंने आपको बोल के बता दिया। तो हम पहले कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये चार प्रकार हो गए। वैसे ही जो पास्ट टेंस होता है उसके होते हैं, जो पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है उसके होते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट आ गया यहाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी क्या होता है? सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये किसके हो गए? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। उसके भी यही चार प्रकार होते हैं जिनका नेम क्या है? बिल्कुल सेम है। उसके बाद में आता है फ्यूचर सेंटेंस। जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, उसमें भी वो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और सेकंड नंबर पे वही नेगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ नंबर पे होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए क्या करना है? आपको नोटबुक में इनको लिखना है कि मैंने आपको क्या बताया है, कैसे बताया है, और आपको ये कैसे टाइप करना है। तो पहले आप हेडिंग करोगे नोटबुक में टेंस, उसके बाद में उस टेंस के प्रकार दोगे, काइंड ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस एंड टेंस के प्रकार। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये आप क्या हो गए? टेंस के तीन प्रकार हो गए। ऐसे आपको नोटबुक में क्या करना है? टाइप करना है, लिखना है। उसके बाद में आप हेडिंग डालोगे प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस है तो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से भाग होते हैं, तो उसके आप क्या करोगे? नेम लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आपको क्या करना है? ये प्रकार लिखने हैं। उसके बाद में पास्ट टेंस आता है तो पास्ट टेंस लिखो। उसके बाद में एक एक नंबर लगाते हुए फर्स्ट नंबर पे आता है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड नंबर पे आता है पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए प्रेजेंट के और पास्ट के। उसके बाद में आपको क्या करना है? फ्यूचर के लिखने हैं। तो फ्यूचर टेंस हेडिंग डालनी है, फ्यूचर टेंस क्या करना है? हेडिंग डालनी है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, बोर्ड पे देखना सभी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।